बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सदर आरिफ अलवी की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात हुई और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, इसे प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर जीएचक्यू और इमरान खान के ताल्लुकात के हवाले से 2 नकात सामने आए। ये 2 नकात क्या हैं? और फिर 26 नवंबर के धरने से मुतल्लिक इमरान खान का एक सरप्राइज तैयार है और ये सरप्राइज की अंदरूनी कहानी भी 2 टोक में हम शामिल करेंगे। और फिर पीटीआई ने जनरल बाजवा से मुतल्लिक पहली दफा क्या चार्जशीट जो है वो सामने रखी है और इस चार्जशीट के अहम निकात भी जो है वो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे अहम जो इस वक्त मामला है वो ऑब्वियसली आर्मी चीफ की तकर्री, लेकिन उससे पहले ये जो चार्जशीट का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जो बात कही गई, इसके कुछ निकात में सामने आपके रख देता हूं। वो ये कहते हैं कि फौज की नई क़यादत से तवक्को है कि वो आईनी हकूक की बहाली में अपना किरदार अदा करेगी। और ये एक रद्द-ए-अमल है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का और ये एक बाज़ाब्ता एलामिया जो है वो जारी किया गया है। इस एलामिया के मुताबिक फौज के नए सरबराह की तकर्री, सदर मुमलिकत का एलामिया जो है वो आ चुका है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर होने पर जनरल साहिर शमशाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, आर्मी चीफ मुकर्रर होने पर जनरल आसिम मुनीर के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। एलामिया में यह भी कहा गया राजा साहब कि 8 माह के वाकयात ने वाज़े तौर पर मुल्क में तफरीक पैदा की। 8 माह में जो इकदामात किए गए, इससे मुल्क और इदारे को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी देखने में आई। सहाफती इदारों और सहाफियों को शदीद दबाव और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अशर शरीफ जैसे नामवर सहाफी को शहीद कर दिया गया। तहरीके इंसाफ के एलामिया में यह भी कहा गया कि फौज की नई क़यादत से हमारी तवक्को है कि वह आईनी हकूक की बहाली में किरदार अदा करेगी और फौज की नई क़यादत से तवक्को है कि वह जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी। राजा साहब, ये मुतालबात इस नई क़यादत से ज्यादा, इस चार्जशीट जो है वो बिल्कुल ठीक लफ्ज हमने इस्तेमाल किया, पिछली क़यादत पर था। और ये चार्जशीट इसलिए भी है कि मुल्क के अंदर सहाफत किस तरह का रुख इख्तियार कर चुकी है, किस तरह की पाबंदियां हैं। खान साहब का एक मुतालबा है कि जमहूरियत को रिस्टोर किया जाए, मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करके अवाम का मैंडेट जो है वो सामने आना चाहिए ताकि पॉपुलर डिसीजन हो सकें, मुल्क की मईशत से जुड़े हुए फैसले हो सकें और फिर पाकिस्तान की सालमियत से जुड़े हुए अहम फैसले भी जो हैं वो किए जा सकें। अब ये जो बात 8 माह का जिक्र किया गया, किस तरह देखते हैं आप आज के इस एलामिये को? नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया है, एक इब्तदा है आपके नजदीक राय साहब अच्छे रिलेशनशिप की और नेक तमन्नाएं इजहार किया जा रहा है। और हमने तो आज देखा है, सारा दिन तमाशा हम देखते रहे कल कि कन्फ्रंटेशन की फिजा बाज लोगों की ख्वाहिश थी कि पैदा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ग्रेस का मुजाहरा किया और इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाने दिया। जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, एक तो बड़ा घिनौना किस्म का खेल पीएमएलएन ने प्लान किया था और पूरी मंसूबाबंदी के साथ प्लान किया। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो गैदरिंग हुई, जिसमें इन्होंने अपने इत्तेहादियों को बुलाया, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद ख्वाजा आसिफ बाहर निकले और ये वो ख्वाजा आसिफ हैं और ये वो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं कि इनकी 2 वीडियोस पहले इस किस्म की वायरल हुई थी, जिसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे कि इमरान खान साहब ना 3 में ना 13 में, उनका आर्मी चीफ की तैनाती से क्या ताल्लुक। और ये वीडियोस फिर इन्होंने वायरल भी की चंद दिन पहले। लेकिन हाशमी साहब, अब जब ख्वाजा आसिफ बाहर निकले तो पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने ये कहा कि हमने तो आइन के मुताबिक नए आर्मी चीफ की और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री कर दी है। अब ये इमरान खान पर मुनहसर है कि वो क्या इस तकर्री को आइन के मुताबिक आगे स्मूथली इसकी मंजूरी होने देते हैं या नहीं होने देते। यानी बाहर निकलकर बदनीयती पर मबनी उन्होंने ये बयान जारी किया, सिर्फ ये तासुर पहुंचाने के लिए नई फौजी क़यादत को, खास तौर पर
आर्मी चीफ, जो आपके नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको यह पैगाम पहुंचाने के लिए कि इमरान खान इस तैनाती को रोकने का इरादा रखते हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये बयान दे दिया। अब हाशमी साहब, जो इमरान खान साहब के पास ऑप्शन थे और सदर के पास भी ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन तो उनका एक आईनी अख्तियार था कि 25 दिन तक वो इस तकर्री को रोक सकते थे, यानी 15 दिन तो उनके पास आइन के तहत पहली मर्तबा वो रोक सकते थे कि मैं समरी पर गौर कर रहा हूं, और फिर उसके बाद वो समरी अगर वापस भिजवाते तो 10 दिन उनके पास मजीद थे। वो ये कह सकते थे कि 10 दिन मैं मजीद लूंगा इसके ऊपर सिग्नेचर करने या ना करने के लिए, और अगर उसके बाद भी वो सिग्नेचर ना करते तो फिर ये अज खुद ये समरी मंजूर हो जाती। लेकिन पीटीआई ने एक वाइज डिसीजन किया, और उसकी वजह यह हाशमी साहब कि ये हमारी फौज है। आप देखें कि हमारी फौज का कोई भी सरबराह बनता है, आज भी मैं ट्रांसमिशन देख रहा था इंडिया में, इंडियन चैनल्स की, कोई भी, यानी हमारी फौज का सरबराह कोई भी बनता है, इससे पहले जनरल बाजवा बने, उससे पहले जनरल राहिल शरीफ बने, उससे पहले जनरल कियानी बने, और अब जनरल आसिम मुनीर, तो बड़े मनफी हवालों से हेडलाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। इंडियन मीडिया आज भी चीखता चिल्लाता रहा जब जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर यह तकर्री रोकी जाती, जिसकी इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी ने बारहा कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं था इस तकर्री को रोकने का, अगर यह तकर्री रोकी जाती, सिर्फ नून लीग का जो एक ट्रैप था, नून लीग का जो एक जाल था, अगर उस जाल में तहरीके इंसाफ आ जाती, क्योंकि नून लीग ने यह तासुर बनाने की कोशिश की थी कि जनरल आसिम मुनीर को हमने तजवीज़ किया है तो ये कोई हमारे सियासी मकासद को पूरा करेंगे, हालांकि ये कभी भी उनकी ख्वाहिशात जो हैं, ये अगर आप तारीख देखें तो पूरी नहीं होती, और चीफ अपने इदारे का चीफ बन जाता है। तो हाशमी साहब, आप इमेजिन करें कि अगर ये तकर्री रोक दी जाती तो जाहिर है कि इस पे इंडिया में किस किस्म की हेडलाइंस बनती, फिर इंटरनेशनल मीडिया पे किस किस्म की हेडलाइंस बनती, फिर हमारी फौज का जो पूरा एक डिसिप्लिन है, फौज का डिसिप्लिन है, जिसके अंदर फिर आपके रैंक्स आप देखें, रैंक्स एंड फाइल्स पूरे देखें, फिर कोर कमांडर्स, फिर आपके जो सीनियर 3 जनरल्स हैं, ये तो आपका पूरा डिसिप्लिन जो है ये दरम बरम हो सकता था। यानी बहुत से लोग ऐसे भी थे जो ये समझते थे कि इमरान खान साहब को ये स्टेप लेना चाहिए, लेकिन एक बड़ा वाइज डिसीजन लिया गया कि इस किस्म का कोई स्टेप ना लिया जाए जिसका सियासी फायदा उठाए नून लीग और हमारी फौज, जो कि हमारी सलामती की जामिन है, उसको नुकसान हो जाए। और फिर हाशमी साहब, जिस चार्जशीट की आपने बात की, अभी आगे ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई जनरल आसिम मुनीर की, उसकी अंदरूनी कहानी भी रखेंगे अपने व्यूअर्स के सामने, और लाहौर की मुलाकात की भी। लेकिन जो चार्जशीट की आपने बात की, यानी पिछले 8 माह के मुतल्लिक जो एक एलामिया जारी किया गया, इसके अंदर जो हकायक बयान किए गए हैं हाशमी साहब, इन हकायक से नजरें चुराई तो नहीं जा सकती। क्या यह हकीकत नहीं है कि आजम सवाती को उठाकर बराना किया गया, आजम सवाती और उनकी अहलिया की वीडियो बनाई गई? यह भी क्या एक हकीकत नहीं है कि अरशद शरीफ साहब को जान से मारने की धमकियां दी गई और अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, और फिर कीनिया में इंतहाई पुरअसरार हालात में उनकी शहादत हो गई? और अब आप देख लें कि यहां से हमारी एक नाम नहाद टीम गई FIA की और IB की, तो क्या अब तक शवाहिद सामने आया है? यानी ये मुकम्मल तौर पर इस केस को दबा दिया गया। अब पहले तो कह रहे थे कि वो एक कोई मिसटेकन आइडेंटिटी का केस है, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर इस केस के ऊपर बात नहीं हो रही, ना ये गवर्नमेंट बात कर रही है, ना कीनियन ऑफिशियल्स जो हैं इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और एक हमारे जो पाकिस्तानी सहाफी हैं उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद आप देखें सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन हुआ, आपका जो आज़ादी इज़हार है उसको मुकम्मल तौर पर कुचल दिया गया, और इसी तरह जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर भी कदगन लगाई गई, यहां तक कि हाशमी साहब इमरान खान साहब पर हमला भी हो गया। तो अब इस पूरी सिचुएशन में असल में ये जो एलामिया जारी किया गया है, एक तरह से आप ये कह लें कि नई फौजी एस्टैब्लिशमेंट को ये रियलाइज कराने की कोशिश की गई है कि ये फौज हमारी है। तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स, तहरीके इंसाफ के वोटर्स इससे पहले भी अपनी फौज की ढाल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अवाम अपनी फौज की ढाल है, चाहे वो कोई मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर हो, चाहे पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हो, जो भी पाकिस्तानी है वो अपनी फौज की ढाल है। वो कभी नहीं चाहता कि अपनी फौज के खिलाफ कोई बात करे,
अपनी फौज से कोई तल्ख सवाल करे या अपनी फौज के मुतालिक उस किस्म का माहौल बने जो पिछले 8 माह में बना है। यह तो एक हकीकत है कि पिछले 8 माह में फौज से बड़े तल्ख किस्म के सवालात हुए हैं। यह भी एक हकीकत है कि एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक बहुत एक ऐसा तासुर बना जो कि पाकिस्तान की तारीख में शायद इस किस्म का तासुर नहीं बना, और उसकी वजूहात हैं जो कि इस एलामिया में लिखी गई हैं। पीटीआई ने जो एलामिया जारी किया इसमें जो लिखी गई हैं, और इसका फायदा किसने उठाया? फौज ने फायदा नहीं उठाया। फौजी क़यादत या एस्टैब्लिशमेंट ने या फौज ने, यानी आपके जो इतनी बड़ी हमारी ये फौज है और फिर इतने बड़े हमारा एक हमसाया जो मुल्क हॉस्टाइल, यहाँ पे हमें एक पॉलिसीज का सामना हर वक्त करना पड़ता है। अभी आप देख लें कि किस किस्म का इंडियन साइड से बयान आया आज़ाद कश्मीर के हवाले से। तो पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई नहीं चाहता था कि फौज के मुतालिक इस किस्म के सवालात हों। फौज ने बतौर इदारा इसका फायदा नहीं उठाया, लेकिन इसका सारा फायदा किसने उठाया? ये सारा सियासी फायदा उठाया नून लीग ने। ये जो फौज के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान या फौज के दरमियान या अवाम के दरमियान एक दूरी का तासुर बना, खास तौर पर तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान, इसका फायदा फौज को तो नहीं हुआ, फौज को तो नुकसान हो गया, इसका फायदा उठाया नून लीग ने। तो इसलिए एक तरफ तो हाईलाइट किया गया कि पिछले 8 माह के अंदर पिछली एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से मुल्क को, पाक फौज को कितना नुकसान हो गया, उसके इमेज को कितना नुकसान हो गया। दूसरा, जो हमारे अब नए आर्मी चीफ हैं, जाहिर है कि उनकी अपनी पॉलिसीज होंगी, उनके सामने ये 8 महीने का पूरा माहौल उन्होंने खुद देखा होगा, सारी ऑब्जर्वेशन उनके पास होगी, सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले भी उनके पास होंगी, जाहिर है अब भी आ जाएंगी। इससे पहले वो गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं, डीजी आईएसआई भी रहे, तो अब भी उनके पास रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो ये जो पिछले 8 माह के अंदर डैमेज हुआ है और जिस किस्म का इंतशार फैला है पाकिस्तान के अंदर, जिस किस्म की तफरीक आई है, ये तो हाशमी साहब कभी भी ऐसा नहीं था। तो इस वजह से अब नई एस्टैब्लिशमेंट को इस एलामिये के जरिए ये रियलाइज कराने की कोशिश की गई है कि अगर ये पॉलिसीज जारी रहती हैं तो ये इंतशार बढ़ेगा, ये तफरीक बढ़ेगी, फौज के मुतल्लिक सवालात जो हैं वो मजीद पेचीदा होते चले जाएंगे, मजीद तल्ख सवालात किए जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है हाशमी साहब, जिस तरह से पीटीआई ने भी तवक्को का इजहार किया, बाकी भी जितने भी पाकिस्तान के सियासी हल्के हों या सहाफती हल्के हों, उन सब ने जिस तरह से इन तैनातियों को अब वेलकम किया है, उन सब की तवक्को यह है कि फौज वाकई ही मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो जाए। और ये जो अब नए हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, ये पिछले 8 महीने के अंदर जो एक आप कह लें कि अवाम के और फौज के रिश्ते में जो एक फर्क आया है, जो ये एक फर्क आया है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो एक आप ये कह लें कि ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है कि ये जो पूरा आप ये कह लें कि एक डिस्कनेक्ट था किसी हद तक, ये दोबारा से वो रिश्ता बहाल हो जिस तरह से पाक फौज को हमेशा पाकिस्तान के अंदर बाइंडिंग फोर्स समझा जाता था, बाइंडिंग फोर्स इसको हमेशा रहना चाहिए। तो यकीनन नई एस्टैब्लिशमेंट अपनी पॉलिसीज जो है, ये जो पिछले 8 माह के दौरान हुआ, इन वाकयात को, इन हकायक को मद्देनजर रख के बनाएगी, और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि जिस किस्म का इंतशार पिछले 8 महीने में रहा, ये इंतशार आगे जाए। राज साहब, जो लाहौर में मुलाकात हुई है सदर आरिफ अलवी की इमरान खान साहब से, इससे पहले ये समरी पहुंचती है ऐवान सदर में और फिर समरी को रख लिया जाता है, और इस समरी के हवाले से बहुत सारी बातें ये कही जा रही थी कि शायद सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कोई कानूनी तौर पर सवाल उठा सकते हैं। फिर टाइम फ्रेम तक डिस्कस होने लग गया कि 15 दिन, फिर 25 दिन, ये तमाम बातें हो रही थी। नून लीग अपनी जो मुख्तलिफ बयानात है वो जारी कर रही है। इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम प्लान बी पर अमल दरामद जो है वो शुरू कर देंगे। लेकिन सदर आरिफ अलवी जो हैं वो लाहौर पहुंचे और जमान पार्क में उनकी खान साहब से मुलाकात हुई, और इस मुलाकात की अहमियत सब लोग ये जानते हैं क्योंकि इस नुक्ते तक, यानी मुलाकात होने से पहले तक एक कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा किया गया। महाजराई हमें नजर आ रही थी हुकूमती हलकों की तरफ से, लेकिन राय साहब जब वो बाहर निकले
तो सारा जो है वो मंजर ही तब्दील हो चुका था। क्या मामलात जो हैं वो डिस्कस हुए हैं राय साहब इस मुलाकात के अंदर, क्योंकि खान साहब का एक पॉलिटिकल विजन है, खान साहब का पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के हवाले से वो एक खास सोच रखते हैं, और पिछले 8 माह के अंदर ये सोच भी सामने आई, और ये जो चार्जशीट है इसके तनाजुर में भी ये नुक्ता और ये मकाम जिस पर आरिफ अलवी साहब जो है समरी लेकर खड़े थे, खान साहब इसको किस तरह देख रहे थे जब ये मुलाकात हुई है? देखिए आशिफ साहब, एक तो सदर आरिफ अलवी जब लाहौर गए तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने ये एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए कि सदर के पास तो एक आईनी ओहदा है, तो किस तरह से वो इमरान खान साहब से मुशावरत कर सकते हैं। यानी आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से एडवाइस गई, तो उस पर इमरान खान साहब से किस तरह से मुशावरत कर सकते हैं। ये आप कह लें कि नून लीग के जो करीबी सहाफ़ी हैं, नून लीग के करीबी दानिश्वर, उनके जरिए ये तासुर फैलाने की कोशिश की गई। अब हाशमी साहब, सदर पाकिस्तान तो एक आईनी ओहदा है और वो एक मैंडेट के तहत सदर बने हैं। सबको पता है कि शहबाज शरीफ एक जाली मैंडेट के जरिए प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उसके बावजूद नए आर्मी चीफ की तकर्री पर शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ, जो कि इश्तहारी मुजरिम मफरूर करार पाए हैं आपकी अदालतों से, उनके साथ जाके मशवरा किया और ऑन कैमरा जानबूझकर बार बार ये कहा कि मैं नए आर्मी चीफ की तैनाती पर मियां नवाज शरीफ से मशवरा करने के लिए लंदन जा रहा हूं। यानी लंदन गए वो नवाज शरीफ से मशवरा करने के लिए नए आर्मी चीफ की तैनाती पर, और फिर मरियम नवाज भी ये ट्रेंड चलाती रही कि फैसला नवाज ही करेगा। तो अगर एक जाली मैंडेट वाला प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी शख्सियत से जिसको अदालतों ने मफरूर, मुजरिम और इश्तहारी करार दिया, उसके साथ मशवरा कर सकता है नए आर्मी चीफ की तैनाती पर, तो यहां पर तो सदर आरिफ अलवी एक मैंडेट के तहत, एक आईनी मैंडेट के तहत सुप्रीम कमांडर हैं अफवाज के, उनके पास ये आईनी मैंडेट था, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा करप्शन का मुकदमा नहीं है, कोई इमरान खान साहब का माली स्कैंडल नहीं है, किसी अदालत से इमरान खान साहब को सजा नहीं हुई, और खान साहब उस पार्टी के चेयरमैन भी हैं जिस पार्टी से सदर आरिफ अलवी का ताल्लुक है। तो इसमें क्या मुमानियत थी अगर सदर आरिफ अलवी ने जाकर इमरान खान साहब से मुशावरत की। अच्छा, ये जो मुशावरत का सेशन भी था हाशमी साहब, ये पहले से तय हो चुका था कि इस तकर्री को हम नहीं रोकेंगे। ये ऐसा नहीं था कि सदर आरिफ अलवी वहां पर इमरान खान साहब से कोई इस तरह की एडवाइस लेने गए थे कि अगर हमने ये तकर्री रोकनी है तो हमें फिर क्या कानूनी ऑप्शंस जो हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए और किस तरह से हम इस तकर्री को रोक सकते हैं। ये इस हवाले से नहीं था। इसके अंदर 2-3 चीजें डिस्कस होनी थी। एक तो ये जो एलामिया जारी किया गया, जिसके मुतालिक पहले कहा गया था कि एक हैंड आउट जारी होगा, ये जो अभी चार्जशीट जिसको आपने कहा कि पिछले 8 महीने के मुतालिक। दूसरा ये कि मेरी इतला ये है कि सदर आरिफ अलवी के पास ये जब सुबह एडवाइस गई तो उसके बाद ही ये फैसला कर लिया गया था कि सदर जो है वो दावत देंगे नए आर्मी चीफ को और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को ऐवान सदर में, और जो फुटेज अभी उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी चलाते हैं, जो फुटेज फिर ऐवान सदर से सामने आई है जनरल आसिम मुनीर की और सदर आरिफ अलवी की मुलाकात की, आप देखें कि उसके अंदर कितनी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है सदर की भी और आर्मी चीफ की भी। किसी जगह से भी कोई महाजराई का तासुर नहीं है, और एक नई एस्टैब्लिशमेंट से, एक नए आर्मी चीफ से क्यों इमरान खान साहब या सदर आरिफ अलवी कोई महाजराई की सूरत हाल बनाएंगे। यानी अभी तो इस एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी सामने आनी है। पिछली एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज तो सामने आ गई थी, मुकम्मल तौर पर सामने आ गई थी। अभी तो इस एस्टैब्लिशमेंट ने चार्ज भी नहीं लिया। जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज लेना है जाके 29 नवंबर को उन्होंने चार्ज लेना है। तो कोई रीजन नहीं थी कि तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी भी तरह से कोई ऐसा तासुर बनाया जाता कि इस तैनाती के ऊपर उनको कोई एतराजात हैं। तो आप देख लें वो फुटेज, अभी प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि वो चलाएं भी, कि कितने पॉजिटिव और कितने मस्बत माहौल में ये मुलाकात हुई है और दोनों तरफ से बहुत अच्छे जेस्चर थे। अब हाशमी साहब, नून लीग की पूरी कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि तहरीक इंसाफ नए आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए इसने बड़ी कोशिश की
या तहरीक इंसाफ नए आर्मी चीफ के खिलाफ थी, ताकि किसी तरीके से आर्मी चीफ को और आर्मी चीफ के ओहदे को या फौज को इस्तेमाल किया जा सके इमरान खान साहब को कॉर्नर करने के लिए या टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट करने के लिए। क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन तो अब 3 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो या अगले साल अगस्त में हो, इलेक्शन जब भी होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, यहां तक कि अगर उसके अंदर 30-40% तक भी धांधली हो गई तब भी इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से जीत जाएंगे। यानी इमरान खान साहब को अब सिर्फ उसी सूरत में हराया जा सकता है कि 100% ही झुरलू फेर जाए, यानी 100% ऐसा झुरलू फिरे कि पूरे के पूरे आपके जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको उल्टा कर इमरान खान साहब के वोट नून लीग के बैलेट बॉक्स में डाल दिए जाएं। सिर्फ ये एक तरीका है 100% झुरलू फेर कर इमरान खान साहब को हराने का। और जाहिर है कि इतने मैसिव लेवल पर धांधली करना मुमकिन नहीं है, यह नामुमकिन होगा। और अगर इतने बड़े लेवल पर धांधली होगी तो फिर जो भी वो धांधली करवाएगा वो एक्सपोज हो जाएगा, उससे वफाक को नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, और फिर सबको पता है कि किस किस्म का इंतशार फैलेगा। तो नून लीग तो अपनी जानिब से पूरी कोशिश करेगी, लेकिन इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट को, जो आपकी नई एस्टैब्लिशमेंट है जिसने अपनी पूरी एक नई लाइनअप बनानी है, अभी आप देखेंगे कि कुछ अरसे में कुछ पोस्टिंग्स होने वाली हैं, कुछ प्रमोशंस होंगी, फिर कुछ नई प्लेसमेंट्स होंगी। अभी रावलपिंडी के नए कोर कमांडर भी आने हैं। जाहिर है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो रावलपिंडी के कोर कमांडर थे वो अब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए हैं। तो ये अब नई प्लेसमेंट्स भी होंगी। फिर अप्रैल के अंदर कुछ रिटायरमेंट्स ड्यू हैं, ये जो आपका कमिंग ईयर में अप्रैल है, तो उस वक्त भी कुछ रिटायरमेंट ड्यू हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट पिछले 8 माह के वाकयात का जब तज्जिया करेगी तो वो पिछले 8 माह की पॉलिसीज को आगे बढ़ाएगी। एस्टैब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि जो पाकिस्तान को पिछले 8 माह के अंदर जख्म लगे और वो हालात जिनकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर सवालात खड़े हुए और उनसे सवालात किए गए, उस किस्म का माहौल ना बने। और इसमें तहरीक इंसाफ ने बहुत जबरदस्त तरीके से आप ये कह लें कि एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश किया है जहां पर एस्टैब्लिशमेंट को एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए कि जो 8 माह में हो गया वो हो गया। जो पिछली एस्टैब्लिशमेंट थी उसकी हमारे मुतालिक जो पॉलिसीज थी और हमारी उनके मुतालिक जो पॉलिसीज थी वो अब किस्सा माजी है। अब मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, फौज की बेहतरी के लिए तहरीक इंसाफ, जाहिर है कि इलेक्शन उसका हक है। अब जिस वक्त भी इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन जरूरी है। तो असल में ये जो तकर्री नहीं रोकी गई, ये इस वजह से नहीं रोकी गई, वरना ऑप्शन हाशमी साहब था। यानी जनरल आसिम मुनीर को जो रिटेन करने का फैसला किया गया था कैबिनेट में, उसके बावजूद 25 दिन तक तो ये तकर्री ताखीर का शिकार हो सकती थी। उसके बाद भी जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ बनना था, अभी उनको वक्ती चार्ज भी मिल जाता। अगर ये तकर्री रुक जाती तो उनको वक्ती चार्ज भी मिल जाता आर्मी चीफ के तौर पर। लेकिन ये हमारी फौज के लिए अच्छा नहीं था, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं था, हमारे मुल्क का अच्छा इमेज नहीं बनना था। इंटरनेशनल हेडलाइंस हमारे मुल्क के मुतालिक, हमारी फौज के मुतालिक अच्छी नहीं बननी थी। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इमरान खान साहब ने और सदर आरिफ अलवी ने ये बिल्कुल एक वाइज डिसीजन किया है। इसी में हमारी फौज का, हमारी रियासत का, हमारे मुल्क का मफाद है। अच्छा राय साहब, लंदन से भी मेरे पास एक खबर है, तस्लीम हैदर के हवाले से एक अपडेट भी है, वो भी हम शेयर करेंगे। लेकिन ये जीएचयू की तरफ से एक खत जो है वो सामने आया है, और ये खत इसलिए भी अहम है क्योंकि इमरान खान साहब की टांग में फ्रैक्चर भी है, उन्हें गोली लगी हुई है। खबर ये आ रही है कि प्लास्टर जो है वो खोल दिया गया है और अब उन्होंने धरने की जगह पर पहुंचना है, और इस चीज़ का तयन नहीं हो पा रहा था कि बाय रोड आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, और अब उन्हें हेलीकॉप्टर से बाकायदा जलसागाह में जो है वो लाया जाएगा। और ये परमिशन मांगी गई थी जिस पर जीएचयू की तरफ से कहा गया कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर की परेड ग्राउंड में लैंडिंग पर हमें कोई एतराज नहीं है। इससे पहले परेड ग्राउंड इस्लामाबाद इंतजामिया की हदूद है, उनसे इजाजत तलब की जाए। ये भी कहा गया जीएचयू को परेड ग्राउंड में इमरान खान का हेलीकॉप्टर लैंड करने पर कोई इतराज नहीं। और ये खत लिखा गया था जीएचयू की तरफ से और बाकायदा तौर पर उन्हें इस बात से आगाह किया गया, और हेलीकॉप्टर की आमद और रवानगी में रुकावट डालने का कोई जवाज नहीं, ये भी कहा गया। और वफाकी हुकूमत बहाने ना बनाए और परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाज़त दे। ये ख़त जो है
ये अली नवाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनकी तरफ से ये बात भी कही गई। राय साहब, इस पर एक रिएक्शन भी आया है और ये रिएक्शन सिक्योरिटी इदारों के इतराज ना हो तो परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंडिंग पर मसला नहीं है। ये अब वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि अल्लाह की शान है कि अब उन्होंने धरना भी नवाज शरीफ पार्क में देना है, जो कहता है कि अवाम का समंदर लेकर आऊंगा। देखते हैं कि ये कैसे समंदर लेकर आता है। और वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत की अपनी सियासी कायदीन से मुलाकातों के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि सदर मुमलिकत का ओहदा गैर सियासी और वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा सियासी है। और फिर उन्होंने और भी बातें कही हैं तैनाती के हवाले से और अरशद शरीफ साहब के हवाले से। लेकिन राय साहब, ये जो खत लिखा गया, मेरा ख्याल है कि ये पहला कदम है। और अगर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के GHQ को कोई इतराज नहीं है, वो ये समझते हैं कि ये किसी भी शख्स का, किसी भी सियासी लीडर का जमहूरी हक है, उसे मिलना चाहिए। और अगर वो आना चाहता है, और जो हालात थे पिछले 2 हफ्तों से जब इमरान खान पर हमला किया जाता है और जिस इस्तराब से पूरी कौम गुजरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर गुजरे और फिर वो लोग जो इमरान खान को फॉलो करते हैं वो गुजरे, ये एक सामिया था। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होता तो इसीलिए इदारों ने आगे बढ़कर कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है, जमहूरी हक है एहतजाज करने का, कोई आना चाहता है तो वो आए। जी राय साहब। देखें आशफी साहब, ये जो परेड ग्राउंड है, ये आज से कई साल पहले डी चौक में होती थी 23 मार्च की परेड। उसके बाद ये शक्करपड़ियाँ के साथ एक परेड ग्राउंड बनाया गया। शक्करपड़ियाँ भी इस्लामाबाद का एक मकाम है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि अब जो एहतजाज वगैरह हैं ये रेड जोन के बजाय इस्लामाबाद के इस परेड ग्राउंड में किए जाएं। इसी परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो जलसा किया था, यानी अपनी हुकूमत ख़त्म होने से पहले जो आखिरी जलसा था उनका, जिसमें पहली मरतबा उन्होंने साइफर लहराया था, जो अमरीकी मरासला था, वो भी यहीं पर हुआ था। और बहुत बड़ा तारीखी जलसा था जो कि यहां पर हुआ था। अब हाशमी साहब, यहां पर परेड की रिहर्सल भी होती है। इसी परेड ग्राउंड में 23 मार्च की परेड की रिहर्सल भी होती है। यहां पर हेलीपैड्स मौजूद हैं, यहां हेलीकॉप्टर उतरते रहते हैं, इसलिए यहां पर हेलीकॉप्टर उतारने का कोई मसला नहीं था। और इमरान खान साहब के मुतालिक सबको पता है कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनकी टांगें अभी भी जख्मी हैं, तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की और यहां से परवाज की इजाजत मांगी थी। अब हाशमी साहब, चूंकि इसका इंतजाम मुश्तरका तौर पर GHQ के पास भी होता है, और GHQ के पास इसलिए होता है कि थोड़ा सा जो मार्च की परेड की सेंसिटिविटी है उसको मद्देनजर रखकर GHQ उसका इंतजाम देखता है, लेकिन प्राइमरीली इसका इंतजाम आपकी जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है वही देखती है। अब जो ये हुकूमत है, इसने फौज के कंधे पर और GHQ के कंधे पर रख के बंदूक चलाई और ये कहा कि GHQ को इसके ऊपर एतराज होगा। यानी GHQ इमरान खान साहब को यहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करवाने की इजाजत नहीं देगा। उसका मकसद यह था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को बतौर इदारा फौज से बदजन किया जाए, GHQ से बदजन किया जाए, और फिर यह कहा जाए कि देखें GHQ ने इमरान खान साहब को जलसा करने की इजाजत नहीं दी। अब इसमें यह बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि GHQ की जानिब से बाकायदा PTI को एक जवाबी खत लिखा गया है। PTI को, तहरीक इंसाफ को यह जवाबी खत लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि GHQ को यहां से किसी भी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग इस जलसे के हवाले से और उसकी परवाज के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। इस पर अगर किसी ने इजाजत देनी है तो इस्लामाबाद इंतजामिया ने देनी है। तो इसका मतलब यह है कि एक जो प्लान बनाया गया था कि इस जलसे के हवाले से यह तासुर बनाया जाए इस हुकूमत की जानिब से और राना सनाउल्लाह की जानिब से कि GHQ और तहरीक इंसाफ इतने हेड ऑन हैं कि GHQ ये भी इजाजत नहीं दे रहा कि यहां इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर उतरे। तो फिलहाल वो प्लान नाकाम हो गया है और ये एक पॉजिटिव जेस्चर भी है, खास तौर पर एक ऐसे दिन पर जिस दिन नए आर्मी चीफ की तैनाती हुई है। तो इसको आप एक मस्बत इब्तिदा कह सकते हैं। राय साहब, ये तो उस खत की कहानी होगी, लेकिन लंदन से भी एक अपडेट है मेरे पास। और आपको याद होगा कि तस्नीम हैदर ने एक दावा किया पाकिस्तान के मीडिया पर आकर कि अरशद शरीफ और इमरान खान पर जो हमला हुआ है उसकी प्लानिंग लंदन में तैयार की गई। और फिर इस दावे के बाद पाकिस्तान की सियासत में
जल हमने देखी और बहुत ज़्यादा तूफान भी आया और लोगों ने इस दावे को मुस्तरद भी किया। हुकूमत वक्त की तरफ से बयान जो है वो जारी किए गए, लेकिन ये जो शिकायत थी, एप्लीकेशन यहाँ पर रिपोर्ट किया गया, जो लंदन की पुलिस है और जो किरदार इसमें शामिल थे उनका भी जिक्र जो है वो किया गया है। अब तस्लीम हैदर साहब के हवाले से अपडेट ये है कि इन्हें एक नोटिस मिला है और जिसमें इन्हें जीआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये इसमें जो तारीख लिखी गई है, शायद ये तारीख जो है यानी ये जाली किस्म का एक ऑर्डर है, लेकिन मैंने इसको चेक किया है और बताया गया कि ऐसे ही ये जो ऑर्डर है वो दिया गया है और अब ये कहां से आया उस जीआईटी के सामने जो है ये राय साहब जो नोटिस दिया गया है, ये ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ट्रेनिंग फेडरल एफआईए एजेंसी की तरफ से है और इसमें ये लिखा गया है कि रिक्वेस्ट फॉर द अटेंडेंस बिफोर द फैक्ट फाइंडिंग टीम कंडक्टिंग प्रोसीडिंग्स इनटू द किलिंग ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद अरशद शरीफ। अब हैरानकुन बात ये राय साहब, पाकिस्तान आए ताकि यहाँ पे आके उनको शहबाज शरीफ की हुकूमत है, मियां नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की हुकूमत है, यहाँ पे आए ताकि उनको कैद कर लिया जाए, उनको उन पर तशद्दुद किया जाए और फिर मर्जी का बयान लिया जाए। आपने अगर उनको नोटिस देना है, अब तक कोई कानूनी नोटिस शरीफ खानदान ने लंदन में दिया है तस्लीम हैदर को? यानी अगर आपके हाथ साफ हैं तो बरतानिया में तो कवानीन बड़े सख्त हैं, आप वहां पर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं करते, इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि वहां पर अगर आप तस्लीम हैदर के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे तो वो नाकाम हो जाएगी और आप गिल्टी डिक्लेयर ना हो जाएं। अब यहां पर पाकिस्तान में आपको पता है कि आपकी हुकूमत है, जिस तरह की मर्जी आप तफ्तीश करेंगे, उसके बाद उस तफ्तीश का अपना मन मर्जी का आप नतीजा भी निकाल लेंगे। इसलिए तस्लीम हैदर को आप यहां बुला रहे हैं, ये तो एक ऐसा मजाक है हाशमी साहब, एक ऐसा खेल है। खैर अब तो चूंकि लोगों में शऊर आ गया है तो लोगों को पता है कि ये किस तरीके से घिनौनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अच्छा, मैं एक आपको एक बात ये बता दूं कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा राय साहब जो गलती मुझे नजर आ रही है ना, एक तो तारीख की गलती है। ये 23 नवंबर को जारी हुआ और फिर 26 अक्टूबर 2022, यानी तारीख गलत लिखी गई है, लेकिन फिर भी 26 नवंबर होगी तो 3 दिन की ये मोहलत दी गई है। फिर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें सब्जेक्ट सिर्फ अरशद शरीफ है, इसमें इमरान खान के हवाले से जिक्र नहीं किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है और ये जीआईटी सिर्फ ये जानना चाहती है कि अरशद शरीफ पर जो हमला हुआ उसके की प्लानिंग लंदन में हुई और वो किरदार कौन से थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, हुकूमत भी इनकी अपनी है, इन्हीं के अपने लोग हैं, आईबी के एक डायरेक्टर साहब है, डिप्टी डायरेक्टर साहब है और एफआईए के एक डायरेक्टर हैं, यानी गवर्नमेंट की अपने लोग जो रिपोर्ट बनाएंगे और अरशद शरीफ के ऊपर सिर्फ फोकस किया जा रहा है, इमरान खान पर जो हमला हुआ उस पर फोकस नहीं किया गया। फिर दूसरी जो अहम बात है कि ये जो तस्लीम हैदर साहब है, इन्होंने कुछ रोज पहले मलक लियाकत का जिक्र किया था और मेरे प्रोग्राम के अंदर भी इन्होंने ये कहा था कि मलक लियाकत को मैंने इस प्लानिंग के हवाले से पहले बता दिया था और वो गवाह के तौर पर मौजूद भी हैं। फिर पाकिस्तान के मीडिया पर कुछ खबरें ऐसी चली कि मलक लियाकत जो एक कारोबारी शख्सियत हैं, वेल ऑफ हैं, वो उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और तस्लीम हैदर जिस गवाही का जिक्र कर रहे हैं मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। लेकिन आज मेरी उनसे बात हुई और मैंने तफसील के साथ उनका इंटरव्यू भी किया। वो ये कहते हैं कि तस्लीम हैदर ने मुझे बता दिया था कि मुझसे सवाल किया गया कि आपके पास शूटर्स मौजूद हैं, मैंने इनकार किया और फिर ये कहा गया कि देखो इन्होंने अरशद शरीफ को जो है वो मरवा दिया और फिर इमरान खान के ऊपर भी हमला हुआ। तो आज जिस शख्स की गवाही थी तस्लीम हैदर के सामने जो कुछ हुआ और अमानतन ये इंफॉर्मेशन मलक लियाकत को दी गई, अब मलक लियाकत साहब जो है वो मंजर-ए-आम पर आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब राय साहब देखना ये है कि लंदन पुलिस कब इंक्वायरी का आगाज करेगी, नवाज शरीफ साहब लंदन वापस आते हैं नहीं आते, और क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि वो यहां पर आए तो उनसे सवालात करेंगे। ये एक इंतहाई अहम जो विटनेस स्टेटमेंट है वो सामने आई है उस बयानी की, उस गवाही की जो तस्लीम हैदर के साथ जो वाकया पेश आया, और अब ये देखना है कि लंदन पुलिस इस हवाले से क्या कार्रवाई करती है। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।